हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र, अरे भैया आखिर हिंदू राष्ट्र है क्या? किसे कहते हिंदू राष्ट्र और इसमें होगा क्या? क्या ये हिंदू राष्ट्र है तो इसमें सिर्फ हिंदुओं का राज होगा? क्योंकि कुछ लोग तो ये ही कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये कहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान भी नहीं बनेगा। देश लोकतंत्र है, जब ही हम सुरक्षित हैं, किसी हिंदू या किसी ईसाई की वजह से सुरक्षित नहीं है। और जब तक लोकतंत्र रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। ये कहते हैं सुनो जो सेकुलर हो। क्या सच में हिंदू राष्ट्र में बाकी पंथों वालों को दबाया जाएगा? अगर आप लोग भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे दोस्त। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सीताराम सीताराम मैंने इस वीडियो को 5 भाग में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र क्या है, लेकिन उसके पहले एक बात और जान कि जैसे इस वीडियो में हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। उल्टा ये वीडियो हर एक पंथ का देखना जरूरी है क्योंकि हिंदू राष्ट्र को भी अच्छे से जान सके। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं शुरू से शुरू करता हूँ, तो आप लोग भी सोचते ही होंगे कि आखिर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हुई कहाँ से? क्या हिंदू राष्ट्र कभी हुआ करता था और हिंदू राष्ट्र है क्या? इसके लिए हमें एक युग पीछे जाना होगा। ये बात महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब पांडवों का राज्य अभिषेक हो रहा था। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने भारतवर्ष का नाम हिंदू राष्ट्र रखा था। उसके बाद कलयुग में भी हिंदू राष्ट्र के कई राजा हुए। उनमें से एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से वर्मा तक फैला रखा था। उस महान राजा के नाम पर भारतीय सरकार का भारतीय स्तंभ बना हुआ, और जिस महान राजा का बनाया अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है, उस महान राजा का नाम है महान अशोक सम्राट, जो कि हिंदू राष्ट्र के कट्टर हिंदू राजा थे, जिनके राज्य में कोई भारतवर्ष पे हमला करने की सोच भी नहीं सकता। उनके बाद भी हिंदू राष्ट्र के कई राजा, लेकिन आज के 2080 साल पहले विक्रमादित्यनाथ अखंड भारत के आखिरी राजा हुए, जिनका शासन काल वर्ष तक चला, क्योंकि उसके बाद कई ग्रीक, मुगल और कई हैवानों की नजर हमारे चमकते हुए अखंड भारत पर पड़ गई। लेकिन इस भारत माता ने हर बार कई वीर सपूतों को जन्मा है, जिनमें से एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उस ही बाद दोबारा हिंदू राष्ट्र की मांग आई, जो कि आज तक चल रही है। आज हिंदू राष्ट्र का मुद्दा स्वयं हमारे प्यारे कृपालु दयालु भगवान बागेश्वर धाम सरकार ने उठाया है। भगवान ने उसके लिए हिंदू जोड़ो पदयात्रा भी निकाली है, जिससे लोगों के अंदर से जाति भाव हटा और हिंदू एक हुआ है। मुझे से दुष्ट को सुनने से अच्छा आप स्वयं भगवान के मुख से ही सुन लो कि हिंदू राष्ट्र क्या है। लेकिन कमलनाथ कल आए, कमलनाथ आपके पास आते भी आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन कमलनाथ जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। वैसे देश नहीं चलने वाला जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की बात बोली है। तो हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा, तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोग कह रहे हैं कि चीन, अगर आप इतना ही चमत्कार करते हैं तो चीन को भस्म कर दीजिए। चीन उन लोगों से कहो अर्जी लगाएं और तुम लगाओ। अर्जी लगाएंगे, चीन को भस्म कर देंगे आप? ऐसा तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई भस्म करते हैं। हम तो विश्व कल्याण करते हैं, करवाते हैं, फिर ईश्वर से प्रार्थना कर कर। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि भस्म कर दें, क्योंकि हमारा सनातन भस्म नहीं, हमारा सनातन दंड नहीं, शिक्षा देता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा प्यारा हिंदू राष्ट्र क्या है। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में। हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, अगर हिंदू एक नहीं होगा, तो जैसे आज आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहन बेटियों पर अत्याचार। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू बन के मेरे साथ सब कुछ किया, शारीरिक शोषण बनाए, हर चीज़ करा। उसके बाद में मुझे पता चला कि जो मुसलमान है, तो उसने मुझे मारा पीटी स्टार्ट कर दी। 6 महीने से ब्लैकमेल भी कर रहा है। उसके मामा ने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, तुम अपना धर्म बदल दो, तुम मुसलमानों में आ जाओ, हम तुम्हारी अमन से शादी करा देंगे। राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, साधु संतों पर निशाना और धर्म परिवर्तन के मामले आते ही जाएंगे। और अगर ऐसे ही हिंदू बढ़ता रहा तो कटने में भी समय नहीं लगेगा। बटोगे तो कटोगे। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो ऐसे ही मुसलमान साजिश कर करके हिंदू बहन बेटियों का शोषण करते रहेंगे। हिंदुओं की जान को खतरा रहेगा। हिंदुओं के एक नहीं होने की वजह से ही कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार हुआ था। आज हमें हमारे ही मंदिरों के लिए कोर्ट के सामने भीख मांगने पड़ रही है। राम मंदिर के लिए 500 सालों का इंतजार करना पड़ा। सारे आम रामचरित्र मानस को जलाया जा रहा है। हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है। ओवैसी जैसे लोग हमारे ही देश में, हमारे ही संसद में, हमारे में मुंह पर जय फिलिस्तीन बोल के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन।
ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदू एक नहीं है, ये अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर तुम लोग इसे ही सोते रहे ना तो गजवाए हिंद होने में समय नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप खुद अपनी आंखों से ही देख लो। कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। पाकिस्तान 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए, सोच कर हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। जातियों में रहना मत चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ करके रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगूंगा। अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। ये निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर, या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इसी तरह से आए दिन हिंदू मंदिरों को तोड़ जा रहा। ये जैसे अलवर का 300 साल पुराना मंदिर, संभल में कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी मस्जिद में सर्वे नहीं करने दे रहे। हमारा ज्ञानवापी का मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, अजमेर का शिव मंदिर, लखनऊ का मंदिर और 60,000 से ज्यादा मंदिरों को मस्जिद ने बदल दिया। एक अकबर, बाबर जैसे हिजड़ों ने आके हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करा, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया। एक बार स्वयं हमारे भगवान से सुन लो। केरल स्टोरी के जो निर्माता है, उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है, और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। संभल जाओ हिंदुओं, आज अगर सड़कों पे नहीं आओगे तो कल सर उठाकर जी नहीं पाओगे। अब हम बात करेंगे वीडियो के तीसरे और चौथे भाग की। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे और कब बनेगा? भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी हिंदुओं को आवाज उठानी होगी। हमें हमारे गुरुकुल वापस लाने होंगे। हमारी बेटियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाना है, न कि मुसलमानों के झांसे में आने वाली नाजिया। बटना बंद हो जाओ तो कटना भी बंद हो जाओगे। जातिवाद बंद करो, यहाँ कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू है, सिर्फ सनातनी कट्टर हिंदू। मंदिरों को टूटने मत दो, संतों की रक्षा करो, मोदी जी और योगी जी का साथ दो। वीडियो का 5वां और आखिरी भाग, कौन बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र स्वयं हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान बनाए। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।